क्या होगा इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि दोनों में बहुत ही अच्छे गेंदबाज और बल्लेबाज हैं। तो इस समय मानस की पहली ओवर की पहली गेंद राज के लिए लेग स्टंप के काफी बाहर है, पढ़ लिया था, गेंद सीधी जाएगी। शॉर्ट विकेट है और शॉर्ट विकेट पर काफी जल्दी अपने माइंड को सेट करना होता है कि किस क्षेत्र में किस तरीके से गेंद आएगी। जी हाँ, पुढे एकदा सेम टप्पा सेम रिझल्ट इथे पाहायला भेटतोय. पंचाचा सिग्नल यावेळी पुढे एकदा येतोय. व्हाईट बॉलचा इशारा दिला जातोय. अतिरिक्त दाब आहे. क्रिकेट पाटलावरील नियम क्रमांक मोडला जातोय. ते 22वा. पुन्हा एकदा लेंथ बिघडलाय. मानस थोडासा कुठेतरी लेंथ बिघडत चाललाय. व्हाईट बॉलचा इशारा दिला जातोय. टीम मीटिंग घेतली. टीम मीटिंगचं कारण आहे मानसची आता गोलंदाजी सुधारायची है. हाँ जरूर, यहाँ पर एक एक रन आपको जीत दिला देता है। वहां पर अगर एक्स्ट्रा गेंदे आप कर लेते हो तो बहुत ज्यादा दिक्कतें होगी। और सामने एक रन मशीन है केबी स्टार की, और जिसका नाम है राज तोड़नकर, कमाल के बल्लेबाज है। जी हाँ, टैप किया, सीधा जाएगी। इस समय फील्डर के दस्तानों में डॉट गेंद आई है। चांगलं क्षेत्ररक्षण तिथे घडलंय. पुढे त्यावर मीडियम पेसरचा नंतरचा चेंडू पुन्हा एकदा आखूड टप्प्याचा होता. फुल करण्याचा प्रयत्न केला जातोय. टायमिंग जुळत नाहीये. सिलेक्टचा दुसरा इथे डॉट बॉल येतोय. मानस एवी आपण पाहतोय गोलंदाजी मार करून पंचांच्या उजव्या हाताकडून, म्हणजेच काय अराउंड विकेटने गोलंदाजी करतोय. समोर आहे कुर्ली गावाला बिलॉंग करणारा राज तोडणकर. हाँ जी हाँ, देखिए सबसे सफल गेंदबाज वही है जो 5 गेंदें सही से करे, एक्स्ट्रा ना करे। और जो 5 गेंदें सीधी करेगा, चाहे तो उसमें गेंदे रुक सकते हैं, अगर एक्स्ट्रा करोगे तो मुफ्त में रन अपोनेंट टीम को चले जाते हैं। और जिस तरीके से मानस ने आगे पीछे गेंद रखे, पहली 2 गेंदें वाइड जरूर चली गई थी, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से लाइन को मेंटेन किया, काबिले तारीफ। देखिए अंदरूनी हिस्सा लगते हुए गेंद गई है डिक्लेअर झोन में 2 रनों के लिए। येस, 2-2 धावा देखील येणं गरजेचं आहे, कारण थेंबे थेंबे धावांचं तळ साचा असं म्हटलं जातं. आणि ते धावाचं तळ असं सुरुवात झाली आहे. कारण राज तोडणकर टीमची टोटल धावसंख्या स्कोर का वरती 5, हाताची 5ही बोटं एकत्र केल्यावरती त्याची मूठ तयार होते. सामना तर तसाच मुठीमध्ये खेळायचा आहे. राजचा फटका होता. चांगलं क्षेत्ररक्षण अक्षयच्या बाजू तुतीने झालंय. आपल्या संघासाठी धावा इथे रोखल्या जात आहे. जंप केली आणि त्यातून चेंडू अडवला जातोय. षटक क्रमांक 1चा खेळ इथे समाप्त असेल. टीमची टोटल धावसंख्या 5. जी हाँ, 30 रनों की अभी भी जरूरत है। आने वाली 15 गेंदों पर औसत है 10 रनों का, और पता है उन्हें हर गेंद पर रन आना चाहिए, वरना ये जो प्रेशर है रिक्वायर्ड रन रेट 10 का जो है बढ़कर 11, 12, 13 के करीब जाता हुआ नजर आएगा। लेकिन सैयान और राज तोड़नकर में काबिलियत है, और पड़वे से बिलोंग करने वाले काफी चाहने वाले हमारे साथ लाइव जुड़े रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। और जितने भी दर्शक घर बैठे इस प्रतियोगिता का मजा ले रहे हैं, उन सभी का मैं सरदार शेख तहे दिल से स्वागत करता हूं इस खूबसूरत प्रतियोगिता में, जिसका नाम है SPL, सोमेश्वर प्रीमियर लीग। और देखा जाए तो रत्नागिरी में कई ऐसी बड़ी प्रतियोगिता का आगाज पिछले कई दिनों देखा। केबी स्टार चैंपियंस ट्रॉफी देखी, और उसके बाद आपने देखी होगी NHD न्यू हनुमान डिवटेवाड़ी की राजापुर में जबरदस्त प्रतियोगिता देखी। अब चल रही है SPL, और आने वाले समय में कैलाशवासी प्रमोद महाजन क्रीड़ा संकुल में जय भंडारी चैंपियंस ट्रॉफी। उसके बाद मिरकवाड़ा में भी शायद रमजान के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि दिलदार महफिल क्रिकेट क्लब की जानिब से भी और एक बड़ी प्रतियोगिता देखने को मिलेगी, जहां पर आपको मुंबई के कई बड़े सितारे देखने को मिलेंगे। भावकी आए हैं। भावकी ये नाम ही ब्रांड है क्रिकेट में, क्योंकि इस खिलाड़ी ने अपने स्वभाव के जरिए से नाम बना लिया, लेकिन जिस एक्शन में गेंदबाजी करते हैं, यही एक्शन उनको लोगों के दिलों में जगह बनाने के लिए काफी होती है। अनेक वर्ष या क्रीडांगणावरती खेळत आलाय, सांगून गोलंदाजी केली जाते. योगेश उर्फ भावकी पंचांच्या उजव्या हाताकडून पहिला चेंडू, येस, लेग ब्रेक करण्याचा प्रयत्न होता. फिंगर रोल केली जाते चेंडूवरती. यावेळी थोडीशी फिंगर रोल केली गेली होती. गतीत परिवर्तन करणं गरजेचं आहे. क्रिकेटवरती जर आणि तरला महत्व दिलं जात नाहीये, कारण आपण पाहायला गेलात तर लेग साइड 4, ऑफसाइड 3 असं क्षेत्ररक्षण यावेळी सजवलं असेल. फलंदाज पुढे एकदा सज्ज झालाय. बॅट ठोकून आपण करतोय भावकीच्या गोलंदाजीला. हाँ जरूर, सबसे ज्यादा अनुभव इस खिलाड़ी के पास है, तजुर्बा है, और उन्हें पता है कि किस तरीके से गेंदबाजी SPL में करना है। काफी सालों से खेलते हुए आ रहे हैं, तो विकेट से भली बात ही वो पहचान। बहुत ही शार्प लेग ब्रेक थी। देखिए अगर दोनों टीमों की बात की जाए तो सबसे सीनियर खिलाड़ी भावकी रहेंगे इस दोनों टीमों के अंदर। नक्कीच नक्कीच, अनेक वर्षांचा दानगा अनुभव आहे. म्हटलं जातं ना, वाघ जरी जखमी झाला तरी आयुष्याला कंटाळत नाहीये. तो पुन्हा उठतो आणि पुन्हा लढायला सुरुवात करतो. पहिले 2 चेंडू थोडेसे अतिरिक्त फेकले, नंतरचा चेंडू चांगल्या लेंथ आणि लाईट वरती फेकला गेला. चांगल्या लेंथ वरती गोलंदाजी चालली आहे. दाखवून दिला जातोय मी मुंबईचा टारकास खेळाडू का आहे, आणि या का सर्व संघाकडून मला खेळण्याची संधी दिली गेली आहे, याचं मी सोनं निर्माण नक्कीच करेन. हाँ जरूर, भावकी को अगर कोई भी बल्लेबाज देखेगा तो कहेगा मैं कम से कम 3 या 4 चौके लगा सकता। नहीं, इतना आसान नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा इनके पास जो है तजुर्बा है।
हल्के हाथों से खेला, रोका गया है। जी हाँ, अक्षय ने गेंद को रोका। डॉट गेंदें परेशानियों का कारण बनेगी केबी स्टार टीम के लिए। और केबी स्टार का नाम जब भी आता है, अंसार जी मुल्ला इनका नाम आगे आता है, जो इस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। और देखना होगा ये टीम ये 35 रनों का टोटल पूरा कर पाती है या नाही। येस, कम टोटल हाय व्होल्टेज ड्रामा नक्कीच होणार, कारण पहिला सामना देखील आजच्या रोजनीमध्ये तसाच घडला होता. अगदी शेवटच्या चेंडूपर्यंत सांगू शकत नव्हतं कोण जिंकेल कोण हारेल. हा 16 इथे रंगलाय. पुढे त्यार मीडियम पेसर बावकी फिंगर रोल केलाय. यावी फिंगर रोल केली होती, खटक्यार बोट आणि जागेवर पलटी मारत चेंडू चालला असेल बॉर्डरच्या बाहेर, येतोय एसपीएल चौकार. जी हाँ, सयान के बल्ले से बहुत ही खूबसूरत चौका निकला है और उन्हें पता है कि ऐसी ऑफसाइड के बाहर गेंद रहेगी तो वो जरूर इस पे टूट पड़ते हैं और ये चौका जड़ा है। बढ़िया बल्लेबाजी और ये साझेदारी 11 बन चुकी है, यानी कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 12 गेंदों पर और 24 रनों की जरूरत है। राज तोडणकर और सयान पारी को अच्छी तरीके से आगे लेकर जाते हुए। गाडी वाहन असेल सुमो आहे, प्लीज विनंती असेल सुमोधारक आपलं वाहन आपण पार्किंग एरियामध्ये पार्क करा. मैदानाच्या दिशेने जाऊया. यावी इनस्विंग होणारा चेंडू होता, लेन चांगली विचार केली जाते. हिस्ट्रक्षक आणि गोलंदाज याच्यामध्ये कॉलिंग कॉम्बिनेशन चांगलं जुळलं जाते. येतोय अजून एक डॉट बॉल, सय्यदला इथे मिळायचंय. जर्सी क्रमांक 13 आहे, 13 वरती काम करेल का यावी आपण पाहायचंय. पुण्यात यार मीडियम पेसर फिफ्टीचा जादूगार बोटेंची दशा यावी आपण पाहतोय. तो झवावकी नंतरचा चेंडू सरळ बॅटने खेळला फटका होता. कोणताही फटका इथे धावा दिला जात नाहीये. निर्धाव चेंडूची सांगता होतीये. धावसंख्या टीमची टोटल स्कोर कार्ड रिझर्व वरती पोहोचली जाते. ऑन अँड ओनली 11. थैंक यू डीजे। भावकी जब जब भी रत्नागिरी में आए हैं एक अलग ही कारनामा करते हैं और देखा जाए तो साकरतर शूटर टीम के साथ इनका एक अलग ही नाता है। उसामा भाई हमेशा इनको लेकर आते हैं रत्नागिरी में, लेकिन इस समय देखा जाए तो जिस तरीके से खेल कर रहे हैं ओवी स्पोर्ट्स की ओर से देखना होगा। कमाल की गेंदबाजी रही, 10 गेंदे हैं, 24 रनों की जरूरत है तो 12 के औसत से रन बनाने हैं। और हमने इससे पहले भी कहा टीम मीटिंग सिर्फ और सिर्फ एक ही बार बीच मैदान में ली जाएगी और 15 मिनट में आपको ये इनिंग खत्म करनी है, उससे ज्यादा आप समय नहीं ले सकते क्योंकि आज 12 मुकाबले होने हैं। येस, पंच आपल्याला देखील सूचना असेल टीम मीटिंग जास्त वेळ घ्यायला द्यायची नाही क्रीडांगणामध्ये. उलट्या गणिताच्या खेळाला इथे सुरुवात झाली आहे, वजाबाकीचा खेळाला इथे सुरुवात झाली असेल. 10 चेंडू आणि 24 धावांची आवश्यकता आहे, म्हणजेच काय प्रति चेंडू मागे 2 ते 3 धावांची सरासरी तुम्हाला आखणं गरजेचं आहे. 5 चेंडूवरती तुम्हाला कंपल्सरी 12 धावा बनवणं गरजेचं आहे. नियम थोडासा चेंज केला गेलाय. सामना हा कंपल्सरी चेस असणार आहे. पहिला चेंडू अलाउंड कार्पेटने खेळला. राज आपण पाहतोय फलंदाजी मार्क करून सज्ज झालाय. अक्षय इथे गोलंदाजी मार्कवर आहे. त्या मीडियम पेसर हा चेंडू टाकलाय, चूक ठरलाय इथे महाचूक. लगावला जातोय, राज तोडकरच्या बॅट मधून येतोय घनाघाती षटकार. यहाँ पर आक्रामक रूप धारण किया है, ऑफ स्टंप के काफी बाहर थी गेंद। जी हाँ, सोमजी भाटकर सर इनका इशारा आएगा वाइड का। रन संख्या बनेगी इस वाइड के साथ मेरे दोस्तों 18 रन, 8 गेंदे 17 रनों की जरूरत है। मैच बहुत ही अच्छा चलता हुआ अपने फॉलो थ्रू में फील्ड किया है तो जरूर डॉट गेंद आते हुए डॉट गेंदे परेशान जरूर करेगी राज तोडणकर के लिए और उनके चेहरे से साफ पता चल रहा है। तो यहां से 1 या 2 लंबे स्ट्रोक के लिए जरूर कोशिश करेंगे राज। नक्कीच, कारण मोठे फटके आता येणं गरजेचं आहे. विजय तर तेव्हाच होतो त्यांच्या स्वप्नामध्ये जाण्याची आहे. पंख असून चालत नाहीये, इरादे इथे स्पष्ट करावे लागणार आहेत. अभी नाही तो कभी नाही, इरादे इथे स्पष्ट करायचा आहे. राज मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न होता, ब्लॉक खालचा ब्रह्मास्त्र इथे वापरलं जात आहे. राज थोडासा नाकाम ठरलाय. सामना अजूनही संपला नाहीये, अजूनही 6 चेंडू आणि 17 रनची आवश्यकता आहे. 17 वरती करायला का खतरा? येस, खतरा केलाय अलाउंड कार्पेटने. जमिनीला हसवत फसवत चेंडू चाललाय बॉलरच्या बाहेर. नो चान्स एनी प्लेयर. येतोय षटकार. पांच गेंदे 11 रनों की जरूरत है। राज ने वो कारनामा कर दिखाया जिसके लिए वो जाने जाते हैं, जो भरोसा दिखाया था केबी स्टार के कैप्टन ने उस पर खरे उतरे हैं। तो 5 गेंदे 11 रनों की जरूरत है। अब
सयान है स्ट्राइक पर, एक मैच विनर खिलाड़ी जिनमें काबिलियत है, जो रन बनाते हुए आ रहे हैं। और जैसे कि देखा केबी स्टार चैंपियंस ट्रॉफी में पूरी तरीके से टूट पड़े थे गेंदबाजों के ऊपर। अब यहाँ पर रूल्स को थोड़ा सा चेंज किया गया, कंपलसरी चेस, यानी कि अगर यहाँ से टाई होता है तो पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम जीतेगी। तो जरूर देखना होगा इस समय क्या होता है। नए गेंदबाज आदित्य आए हैं जिस पर बनाने होंगे 5 गेंदों पर 11 रन। सयान स्ट्राइक पर बढ़िया फॉर्म में चल रहे हैं, देखना होगा किस तरीके से रन बनाते। फुल टॉस गेंद है, टैप किया लेकिन मानस ने गेंद को फीड किया है। डॉट गेंद आती हुई ओमकार चुकलाय कुठेतरी लॉलीपॉप दिला होता, लो फुलटॉस होता, कन्वर्ट केला झाला नाहीये। याला गाड आणि त्याला गाड मध्ये इथे सामना चाललाय, कोण जिंकेल कोण हारेल काही सांगू शकत नाहीये। घेतलाय पंगा, करणार कोण विजयाचा महादंगा, कारण 4 चेंडू 11 रनची आवश्यकता असेल। आदित्य पुन्हा तयार, नंतरचा चेंडू फ्रंट ब्लॉकरचा आहे, स्ट्राइक धोका धोका धोका, येस टेन्शन आलंय, टेन्शन वरती कुठे करायचं मेन्शन। धावा येणं गरजेचं आहे, थोडस दबाव आलाय, दबाव मध्ये कोण पाडणार विजयाचा प्रभाव। 3 चेंडू आणि 11 रनची आवश्यकता है। हाँ जरूर, एक लंबा स्ट्रोक अगर यहाँ से नहीं आया तो केबी स्टार थोड़ी सी बैकफुट पर जाएगी, लेकिन सराहना करनी होगी आदित्य की जिस तरीके से पहली 2 गेंदें उन्होंने डॉट की है। सयान के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, 3 गेंदें 11 रनों की जरूरत है। चौका है छक्का इस गेंद पर नहीं आएगा तो मुसीबतें बढ़ सकती है केबी स्टार की। इस ओवर की अगली गेंद फुल टॉस गेंद है, टैप किया है, मिलेगा चौका। यही तो खासियत है सयान की, और सयान ने ऐसे क्रूशियल मोमेंट पर हमेशा रन बनाए हैं। यहां से चौका निकला है, अब आने वाली गेंदें रहेगी मेरे दोस्तों 2, और जीतने के लिए चाहिए 7 रनों की जरूरत है। तो ओमकार आखरी गेंद तक 100% मैच जाने वाला है। येस, काही सांगू शकत नाही, कारण समोर षटकार आहे, यामध्ये शंका नाहीये, काही घडू शकतं। 2 चेंडू आणि 7 रनची आवश्यकता आहे। 7 लागते क्रिकेटमध्ये सर्व क्षेत्ररक्षण, गोलंदाजाला 7 अपेक्षित क्षेत्ररक्षण असते, आणि ती क्षेत्ररक्षित 7 मिळेल का? आयनने यावेळी जाणलं होतं, चांगले दिवस येत नसतात, ते फटके मारून आणावे लागतात, आणि तेच मैदानामध्ये केलं जाते। वेळ खर्च केला जातोय, वेळेचं बंधन आहे, त्यामुळे थोडासा स्पीड तुम्हाला वाढवणं गरजेचं आहे। जरूर 2 गेंदे हैं, 7 रनों की जरूरत है। सामने है सयान जिनके बल्ले से चौका आ चुका है, जड़ में गेंद है लेकिन रोक लिया गया है। रन लेना चाहते थे, मिल गया रन। ये टर्निंग पॉइंट हो सकता है मुकाबले का। अब देखिए आखिरी गेंद है जिस पर 6 रन बनाने होंगे। चौका अगर लगेगा तो मुकाबला टाई होगा, और टाई होगा तो पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम डेफिनेटली जीत जाएगी रूल्स के अनुसार। लेकिन इस समय 1 गेंद है और 6 रनों की जरूरत है। व्हाट अ मैच, पैसा वसूल, रामा रे रामा, हा झालाय क्रिकेटचा असली ड्रामा। 1 चेंडू आणि 6 रनची आवश्यकता आहे। येणाऱ्या चेंडूवरती कोणती रणनीती दाखली जाणार आहे? राज सोडणकर आहे, जो कुर्ली गावाला बिलॉंग करतोय। काय घडणार अनिश्चित आहे अजून पण। जरूर राज ने अब तक राज जरूर किया है। इस एक गेंद पर राज करना चाहेंगे आदित्य गेंदबाजी में, और दूसरी ओर राज तोड़नकर। ये एक गेंद जरूर किसी एक टीम को जो 2 अंक होते हैं वो महत्वपूर्ण रहेंगे। लीग है और लीग में 1-1 अंक बहुत ज्यादा मायने रखता है, 1-1 रन मायने रखता है। ये तो निर्णायक गेंद है, एक गेंद पर 6 रनों की जरूरत है। ओवरआर्म क्रिकेट में जरूर आपने देखा होगा 6 रन लगाने का मौका मिल सकता था, लेकिन यहां पर भी एसपीएल में पहली बार है जहां पर 1 में 6 रन बना सकते हैं। और अब आदित्य के हाथों में गेंद है जिस पर 6 रनों की जरूरत है। बातचीत अभी भी की जा रही है, हाई वोल्टेज ड्रामा है। जितना प्रेशर बल्लेबाज के कंधों पर है उतना ही प्रेशर गेंदबाज के कंधों पर भी है, और इन टीमों के अलावा जिनके चाहने वाले हैं उन पर भी प्रेशर है। ओमकार, येस, राजसाठी हीच ती वेळ असेल, हेच ते क्षण आहे स्वतःला सिद्ध करायची, आणि हेच ते क्षण आहेत। पुढे एकदा आली लहर, केला जाणार का? 1 चेंडूवरती 6 धावांचा खेळ, गोलंदाज सज्ज झालाय। राज कोणती रणनीती इथे मात्र आखली जाणार राजवाद्यातून। नंतरचा चेंडू आला, षटकार षटकार। क्या बात है, मैंने कहा था राज ने राज किया है, और आखिरी गेंद पर राज करते हुए केबी स्टार की झोली में 2 अंक डाले हैं। व्हाट अ विक्ट्री! यही तो खूबसूरती है एसपीएल की, यही तो खूबसूरती है इस मैच की। और दिखा दिया राज ने, मेरा नाम भी राज है, नाम तो सुना ही होगा, और मेरा काम भी राज करने वाला है। आखिरी गेंद पर चौका जड़ा, और
अंसार भाई हमारे साथ जरूर जुड़े होंगे, उनकी भी जो धड़कनें तेज थी वो अब थम चुकी है, रिलॅक्स हो चुके हैं. तो ढेर सारी शुभकामनाएं केबी स्टार आप टीम को. अप्रतिम फटका होता, अगदी अलाउंड कार्पेट. क्षेत्ररक्षक थोडेच क्लोज लावले होते, त्यामुळे थोडंसं इथे गडबड झाली आणि त्यामध्ये गडबड घोटाळा झाला असेल. नेक्स्ट मॅच आपण पाहणार आहोत ऑल सोमेश्वर वर्सेस अमर 11. नाडेकोली यावेळी जिंकले असेल ऑल सोमेश्वर संघाने आणि पहिल्यांदा फलंदाजी करण्याचा निर्णय इथे घेतला जातोय. मायक्रोफोनवरती तुर्तास इथे बदल केला जाईल. आपल्याकडे जोडले जाणार आहेत राजा देसाई सर. डीजे. तो जैसे कि मैंने कहा था अंसार भाई लाइव हमारे साथ जुड़े हैं, तो ढेर सारी शुभकामनाएं अंसार जी मुल्ला साहब. और अब जो छक्का जड़ा था राज तोड़नकर ने, अंसार जी मुल्ला साहब इनकी ओर से ये 1000 रुपए की धनराशि दी जा रही है. गेंदबाज राज है उसको 500 और राज तोड़नकर इन्हें 500, यानी कि दोनों राज को 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा अंसार जी मुल्ला साहब इनकी ओर से. थैंक यू सो मच अंसार भाई. बहुत ज्यादा मिस कर रही है पूरी टीम आपको, लेकिन यहाँ पर अकीब भाई मौजूद है, अनस भाई भी मौजूद है जो इस टीम को पूरी तरीके से संभाल रहे. आइए दोनों राज 1 राज 2 आइए. आइकॉन खिलाड़ी राज आइए. प्लीज वेलकम राज तोड़नकर, आप भी आइए. राजा जी देसाई सर प्लीज आपके हाथों से. मैं मैडम से गुजारिश करना चाहूंगा, जोरदार तालियां होनी चाहिए. राज तोड़नकर आखिरी गेंद पर छक्का जड़कर केबी स्टार को जीत दिलाई. वेल प्लेड राज.